जीवन में अगर सादगी का अर्थ जानना हो, प्रेम की गहराई को महसूस करना हो और सत्य की खोज करनी हो तो संत कबीर की ओर देखिए। वे केवल एक संत नहीं बल्कि एक ऐसे प्रकाश पुंज थे जिन्होंने अंधकार में डूबी मानवता को प्रेम और भक्ति की राह दिखाई। आज इस प्रेरक यात्रा में आइए सुनते हैं संत कबीर की अद्भुत और प्रेरणादायक गाथा। कहते हैं कि कबीर का जन्म 1440 ईस्वी के आसपास बनारस के लहरतारा क्षेत्र में हुआ। उनके जन्म की कहानी आज भी रहस्य से भरी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि कबीर का जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और समाज के डर से उन्हें गंगा किनारे छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी मान्यता यह कहती है कि कबीर एक दिव्य आत्मा के रूप में गंगा की लहरों पर कमल के फूल में प्रकट हुए थे। गंगा किनारे रह रहे जुलाहे नीरू और नीमा ने उस बालक को पाया। दोनों निसंतान थे और उस बालक को अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने उसका नाम रखा कबीर। कबीर का बचपन बेहद साधारण लेकिन संवेदनशील था। वे अपने माता पिता के साथ जुलाहे का काम करते थे, पर उनका मन हमेशा ईश्वर की खोज में लगा रहता था। वे अक्सर सोचते थे कि क्या ईश्वर केवल मंदिर में है? क्या वह सिर्फ मस्जिद में रहता है? अगर वह सर्वव्यापी है तो हर जगह क्यों नहीं दिखता? कबीर का मन आध्यात्मिक ज्ञान की ओर खींचता चला गया। वे बनारस के प्रसिद्ध संत रामानंद जी से बहुत प्रभावित थे। कबीर शिष्य बनना चाहते थे लेकिन जानते थे कि रामानंद जी केवल ब्राह्मण या उच्च जाति के लोगों को शिष्य बनाते हैं। वे जुलाहा थे, इसलिए उन्होंने एक अनोखा उपाय किया। एक दिन भोर में वे गंगा के घाट पर रामानंद जी के रास्ते में लेट गए। सुबह स्नान के लिए जाते समय रामानंद जी का पैर कबीर पर पड़ गया और उनके मुख से निकला राम राम कहो। कबीर ने यही शब्द अपना मंत्र मान लिया। यही पल कबीर के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत बन गया। कबीर ने समाज की धार्मिक कुरीतियों को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा, माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर ने यह समझाया कि सच्चा ईश्वर पत्थर की मूर्तियों या किसी एक धर्म में नहीं बंधा है, बल्कि वह हर व्यक्ति के भीतर है। उनका संदेश सरल था, ईश्वर प्रेम में है, भक्ति में है और सादगी में है। कबीर ने अपने दोहों से समाज को जागृत किया। वे कहते थे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। उन्होंने अंधविश्वासों, पाखंड और ऊंच नीच को अस्वीकार किया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर के समय समाज हिंदू और मुस्लिम वर्गों में बटा हुआ था। कबीर ने कहा कि ईश्वर एक है, उनके नाम अलग अलग हैं। एक ही चाकी सब पिसे, एक जैसी पिसाई, कबीरा यह संसार में भेद कहाँ से आई। कबीर का जीवन बहुत सादगी भरा था। वे अपने काम को पूजा मानते थे। जुलाहे के करघे पर कपड़ा बुनते हुए वे भजन गाते और दोहे रचते थे। उनका हर शब्द जीवन की सच्चाई बताता था। कबीर की मृत्यु के बाद भी विवाद हुआ। हिंदू उन्हें जलाना चाहते थे और मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे। किंवदंती है कि जब उनके शरीर से चादर हटाई गई तो वहाँ फूल मिले। आधे फूल हिंदुओं ने लिए और आधे मुसलमानों ने। कबीर आज भी अमर हैं, अपने शब्दों से, अपने प्रेम में और अपने संदेश में। कबीर की वाणी हमें याद दिलाती है कि जीवन का असली धर्म प्रेम और करुणा है। यदि हम उनके विचारों को अपनाएं तो समाज में कोई भेदभाव ना रहे। यह कहानी आपको कैसी लगी और ऐसी प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए ऑडियो कहानी बाय संयोगिता के साथ। धन्यवाद।